एवं साहब नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित गुरु भाई एवं गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। देखिए, बहुत दिनों से हम लोग शिव की बात करते आ रहे हैं। शिव चर्चा है क्या? हम लोग क्या करते हैं? शुरू के दिन याद करिए, जो आपको कोई 3 सूत्र बताया होगा, कहा होगा कि भाई शिव को गुरु मानिए। पहला में दया मांगना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पे दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र बोला चर्चा करना, मतलब दूसरों को बतलाइए। और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना। कोई व्यक्ति यही ना हम लोग को बताया होगा सभी को। पहला सूत्र, दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र, यही 3 सूत्र बताया। और यही बात बताया कि यह बात हरिंदर भैया और नीलम दीदी बताए थे। इसके अलावा तो कोई कुछ नहीं बताया। कोई बताया था या हम मंच से चर्चा आप करते थे या भजन गाते थे? नहीं करते थे। मात्र हम लोग को 3 सूत्र करने से, मात्र 3 सूत्र दूसरों को करने मात्र से गुरु की दया होती है। आप दूसरों को 3 सूत्र बताइए, आप उसको परिणाम आएगा। हम लोग इसी को गुरु माने थे तो यही करते थे, और बिना परिणाम के हम आप शिव गुरु चर्चा में नहीं चलते। शुरू के दिन में जितने लोग आज शिव शिष्यता बढ़ी पूरे भारत देश विदेश में, उसने 3 सूत्र ही किया। बाद में हम लोग मंच पर चर्चा किए, भजन गाए, हम संयोजक हुए, आप संयोजक हुए, आप ग्राम संयोजक हुए, मन में तरह तरह का अब हम बहुत अच्छा चर्चा करने वाले हो गए, भजन करने वाले हो गए। ये तो बात का चीज हो गया, लेकिन मकसद क्या था? चर्चा करने का मकसद क्या है? दूसरों के दिलों में शिव भाव पैदा हो, वो शिव की ओर चले। आपका भजन से, चर्चा से लोगों का मन शिव की ओर बढ़े। इसके अलावा तो 3 सूत्र में कुछ भी नहीं था, और इसके अलावा हमको कुछ करना भी नहीं है। अगर हम लोग इसके अलावा और कुछ करते हैं तो भी तो आपका विषय है। अगर हम लोग स्टार्टिंग को पकड़ लें, आज भी बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहना बोलते हैं कि हम शिव को गुरु माने हैं, परिणाम अब आ नहीं रहा। शुरू परिणाम आया, तो ये बताइए शुरू में कैसे आया? जब हमको कुछ नहीं बुझाता था तो परिणाम आया, अब बुझाने लगा, आप जानकार हो गए, तब कहे नहीं आ रहा? क्या कारण है? बुझिएगा ना, क्योंकि गुरु शिष्य का मामला है। गुरु आपके शिव हैं, शिष्य आप हैं, बताने वाले हरिंदर भैया नीलम दीदी है। तो इसमें तीसरा कौन? हम लोगों की गलती यही होता है कि हम लोग किसी गुरु भाई गुरु बहन को पकड़ते हैं। हम लोग को पकड़ना महादेव और साहब दीदी को चाहिए। इतने दिनों से हम लोग चर्चा करते हैं, कितने लोगों से साहब दीदी मिलते हैं। रिश्ता तो उनसे ना बनाइएगा, बताया तो उन्होंने ना है किसी को गुरु मानिए। अच्छा, आप परेशानी में आइएगा, मदद कौन करने आएगा? हमको क्या मालूम कि आपके जीवन में क्या कष्ट है? किसी को कुछ नहीं मालूम, और दूसरा को बताइएगा तो हंसेगा भी। इसलिए अच्छा ना कि शिव से रिश्ता बनाइए, महादेव से बनाइए, साहब दीदी से बनाइए। इस काम के लिए ना हम लोग शिव गुरु चर्चा कर रहे हैं। हम बहुत देखिए, गांव में शिव चर्चा चला, टूट गया, कोई इधर उधर भी भटकने लगा, जहां तहां भी जा रहा है। इधर उधर मतलब अन्य संस्थाओं में ठीक है जा रहा है, कोई बात नहीं, पर जा क्यों रहा है? जा क्यों रहा है? वो किसी न किसी को पकड़ लिया, गुरु भाई को पकड़ लिया, गुरु बहन को पकड़ लिया। यही भैया जो कहीं से हो, यही बहन कहीं से हो, ऐसा तो है नहीं। यहाँ जुड़ना तो महादेव से था। साहब एक बार बोल रहे थे कि 3 सूत्र अगला को बताइए, इसके अलावा आपका कोई रोल नहीं है। हम आपको नहीं चला सकते, आपको हम दूर तक नहीं मदद कर सकते। इसमें मदद करेंगे महादेव और साहब दीदी। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी कोई नया व्यक्ति को शिव शिष्य बनाइए। आप अभी कष्ट में है ना, या कोई भी उठिए, यहाँ से जाइए, तो इस व्यक्ति को शिव शिष्य बनाइए। 10 दिन के बाद वो फोन करेगा कि हमको फायदा हो गया। कैसे हो गया उसको? हमको नहीं हुआ। हम तो रोज शिव गुरु चर्चा में चल रहे थे। अभी रामजतन गुरु भाई थे ना, कह रहे थे कि खाली चर्चा करना, भजन करना मकसद नहीं है। मंजिल से शिव को पकड़ना है ना। शिव के, आप शिव के करीब कितने हैं? मेरा न करीबी कौन कौन है? अपने रिलेशन में वो जोड़िए, मेरे पिताजी, माँ, बहन, भाई, रिलेशन के जो लोग हैं वो करीबी हैं, अपना बोलते हैं जिसको। क्या शिव आपके करीबी हुए कि गुरु भाई गुरु बहना करीबी हुए? हमको तो हम किसी गुरु भाई गुरु बहन को नहीं बात मानते।
जब तक हम साहब दीदी, अगर हम रिश्ता बनाइए मन से, साहब दीदी साहब बोलते थे कि रात को सोइए और हमको याद करिए, हम मिलेंगे, तो रिश्ता उनसे न बनाइएगा, वो न मिलेंगे, वो न शिव तक पहुंचाएंगे। दिन रात आप ठंडा में है, यहाँ चर्चा में चल रहे, वहाँ चर्चा में चल रहे हैं, लोग पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि क्या मिला आपको? तब का उस दिन कहिएगा कि कुछ फायदा नहीं हुआ। वाह, आप यही दिल्ली में चले जाइए, मुंबई में चले जाइए, वहाँ किसी के पास ठिकानी टाइम नहीं है। बेंगलोर में चले जाइए, कहाँ नहीं, वहाँ टाइम ही नहीं है। वो सीधे सीधे आपको संडे मिलेगा, 3 सूत्र करेगा और दूसरे को 3 सूत्र बताएगा सताई की चर्चा में। हम लोगों के पास टाइम बहुत अधिक है, जिसके वजह से आल जाल 3 13, कोई यहू समझा दिया, कोई वहू समझा दिया, कोई रास्ता दूसरों बता दिया, उधरों करने लगे, हम लोग फंसे रह गए। आप हम अगर एक निष्ठ होइएगा गुरु शिष्य के मामला में, ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ करना मना है, पूजा पाठ जो करते हैं करिए, इससे हम लोगों को कोई वास्ता नहीं है। गुरु तो पूजा के पद्धति बताते हैं। अगर सचमुच में शिव से आपको जुड़ाव हो जाएगा, साहब दीदी से जुड़ाव हो जाएगा, सोचिए, नमः शिवाय प्रणाम, साहब बोलते थे कि नमः शिवाय प्रणाम अगर सही से किया जाए एक माला शिव भाव के तहत, तो आपको कोई चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हम लोग नमः शिवाय उस भाव से करते ही नहीं है, कभी नहीं करते। यहाँ शिव शिष्यता में कोई आगे कोई पीछे नहीं है, गुरु भाई गुरु बहन है।